नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। जेपीएससी सीडीपीओ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज हम लोग डे नंबर 6 में छठा मैराथन देखने वाले हैं। तो आज हम लोग आज आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं पेपर 2 में समसामयिक घटनाएं, यानी कि आपका जो करंट अफेयर का जो सेक्शन है, और इस करंट अफेयर में भी आपको पता होना चाहिए कि झारखंड की जो करंट अफेयर है यहाँ से भी आपके सवाल बनेंगे। तो आज आपके टॉप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके 25 स्कीम है जो झारखंड सरकार ने लाए थे, वो सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे इसी एक वीडियो के या फिर इस एक मैराथन में। तो कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है आपको। टोटल 25 स्कीम में आपको यहाँ पर पूरा डिस्कशन के साथ कि स्कीम को किसने लॉन्च किया था, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किए जाएंगे, उस स्कीम का क्या पॉजिटिव है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे कौन कौन सी धनराशि जो भी चीज़ें हैं उन पे हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन फिर से जितने भी सीडीपीओ के स्टूडेंट्स हैं, अभी आपके पास केवल और केवल 30 दिन का जो समय है, इसमें सबसे पहले आपको साइंस का सेक्शन, रीजनिंग का सेक्शन और करंट अफेयर जो आपका सबसे अच्छा स्कोरिंग पार्ट होगा वो आपको कंप्लीट करना है। और साथ के साथ आपको इसी 30 दिन में इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट, मॉडर्न, मेडाइवल और आपका एंशिएंट। लेकिन इसमें सबसे मेन फोकस आप रखेंगे मॉडर्न, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मैं इसी यूट्यूब पे भी कोशिश करूंगा खत्म कर देने की, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आपका मैंने खत्म कर दिया। और जैसे कि पॉलिटी में हम लोग देखा संवैधानिक विकास, तो ये आपका हिस्ट्री में भी पढ़ा जाता है, तो इसमें भी आप ले सकते हैं कि 2 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल आप हमारे चैनल पे 4 घंटे का, 4.5 घंटे का मास्टर वीडियो है, आप उससे कंप्लीट कर सकते हैं। भारतीय इतिहास में आप एंशिएंट हिस्ट्री का एक मास्टर वीडियो है 8 घंटे का, उससे भी कंप्लीट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स और जो आपकी राज्य व्यवस्था है, यानी कि जो इंडियन पॉलिटी है, और साथ के साथ झारखंड का इतिहास और कला संस्कृति, ये आपका 4.5 घंटे, 3.5 घंटे का वीडियो है, यूट्यूब पे कंप्लीट कीजिए उससे। झारखंड का इतिहास भी आपको 8 घंटे का ये वीडियो है, इससे आप कंप्लीट करेंगे। बाकी आप अगर हमसे नोट्स लेते हैं, केवल झारखंड का भूगोल और अर्थव्यवस्था झारखंड की नहीं मिल पाएगी, तो जो लोग भी लेना चाहते हैं वो हमसे ले सकते हैं। आपको जो कंप्लीट मिल जाएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और झारखंड हिस्ट्री, 499 फी में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आपका पेपर 1 ऑलमोस्ट, केवल यहाँ पे आपको कंप्लीट करना होगा खुद से झारखंड की ज्योग्राफी और झारखंड का आपका इकोनॉमिक्स। इसमें भी कई चीज़ें हमने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा है, लेकिन ये आप खुद से करेंगे। बाकी अगर आपको साइंस और कहीं भी देखिए 1% भी यहाँ पर आपका नंबर कम नहीं होना चाहिए साइंस और रीजनिंग में। तो अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कंप्लीट एनसीईआरटी हमने ख़त्म करवा दिया है, 399 जिसकी फ़ी है। हमारे एप्लीकेशन को अगर आप इंस्टॉल करते हैं, जो हमारा एप्लीकेशन है फोकस स्टडी विद, अभी आपको यहाँ मिल जाएगा, पूरी की पूरी वीडियो भी है और साथ के साथ नोट्स है। और यहाँ एक चीज़ याद रखेंगे, जो लोग भी एडमिट अभी लिए हैं इस कोर्स में, अगर आप इस ग्रुप से ज्वाइन नहीं किए हैं बायोलॉजी का, क्योंकि बायोलॉजी में मात्र 3 वीडियो हमने एप्लीकेशन में डाल रखा है, बाकी रेस्ट 12 जो इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि 12 टॉपिक जो हमें और पढ़नी होती है, 12 से 15 टॉपिक बायोलॉजी में, वो हमने वीडियो प्राइवेट कर रखा है। तो उसकी लिंक आप हमसे ले लेंगे, इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और पूरा नोट्स भी आपको साथ के साथ मिल जा रहा है। तो यहाँ से आप कम समय में, अगर आपको लगता है कि अधिक आउटपुट आप ले सकते हैं, तो पूरी की पूरी यहाँ पर आप मटेरियल ले सकते हैं। बाकी चलिए आज का हम लोग स्कीम सारा का सारा स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पूरा अभी डे 6 से पहले डे 5 तक अगर आपने पूरा मैराथन कंप्लीट नहीं किया है, तो आप जाके कंप्लीट करेंगे और इस नंबर पे आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। अब रही बात कि जो जो हम लोगों ने मैराथन कंप्लीट किया, उस पर एक बार विचार कर लेते हैं कि डे 1 में हमने मैराथन में आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, डे 2 में हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, डे 3 में आपका बायोलॉजी में पूरा स्केलेटन सिस्टम एनसीईआरटी का निचोड़ हमने करवाया था, डे 4 में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, और डे 5 में हम लोगों ने अवार्ड सेक्शन में 2 अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट, जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान, एक तो भारत रत्न और एक पद्म पुरस्कार अभी बचा हुआ, माफ करिएगा, उसको नेक्स्ट मैराथन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और आपका नोबेल प्राइज का स्टैटिक पार्ट और पूरा करंट भी हमने खत्म कर लिया। तो चलिए आज हम लोग झारखंड के स्कीम को स्टार्ट करते हैं, और यहां से आपका श्योर शॉट है कि सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो पहली जो स्कीम थी जो झारखंड सरकार के द्वारा जो लागू की गई थी, वो है आपका मेरी बेटी मेरी पहचान योजना।
इस योजना का देखिए क्या क्या मेन उद्देश्य है, क्या क्या पॉइंट आपको याद करना है। तो सबसे पहले इस योजना का जो उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रोत्साहित करना है। इस योजना की जो शुरुआत की गई थी कहाँ से, तो जमशेदपुर के तिरिंग गांव से की गई थी। तो याद रखेंगे जो मेरी बेटी मेरी पहचान जो योजना है ये कहाँ से स्टार्ट किया गया था इस योजना को, तो जमशेदपुर के तिरिंग गांव। या आपसे ऐसे भी आपको झारखंड जीके में सवाल पूछा जाता है कि तिरिंग गांव का संबंध है जमशेदपुर रांची, इस तरह से याद रखना आपको। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इस योजना के अंतर्गत गांव के सभी घर के दरवाजे पर घर के बेटियों के नाम, देखिए जो नेम प्लेट घर के बाहर लगाए जाते हैं, तो आप इस योजना के तहत जो भी आप घर बन रहा है उनके घर के दरवाजे पर घर के बेटियों के, यानी ये जो भी बेटियां हैं उनके नाम पर प्लेट के दरवाजे मतलब प्लेट लगाए जाएंगे, नेम प्लेट लगाए जाएंगे, जिससे क्या हो पाए, बेटियों का मनोबल बढ़ पाए। ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों के मनोबल बढ़ाने के लिए यह योजना चलाई गई थी। नेम प्लेट में बेटियों के साथ साथ मां का नाम भी लिखा जाना चाहिए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है मेरी बेटी मेरी पहचान योजना में। दूसरा स्कीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तेजस्वी योजना। ये आपसे पूछा जाएगा कि ये योजना कब लागू की गई थी, तो 8 मार्च 2017 को ये लागू की गई थी। अब ये याद रखना है कि ऐसा नहीं है जब से झारखंड का फॉर्मेशन हुआ तब से आपका 2024 तक सारी स्कीम आपको याद करने पड़ेंगे भाई। तो सारा हमने इंपॉर्टेंट जितना है मैंने इस वीडियो में कोशिश किया है करवाने की, बाकी अगर और कुछ बचेगा तो उसको भी हम लोग कर लेंगे। 8 मार्च 2017 को लागू की गई थी तेजस्वी योजना। इस योजना के अंतर्गत 14 से 25 वर्ष की लड़कियों एवं महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है। जो मेन उद्देश्य है इस योजना का क्या है, कौन सा उम्र सीमा आपको याद रखना है, 14 से 25 वर्ष की लड़कियों एवं महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है, यानी आत्मनिर्भर बनाना है। कुछ ऐसी स्किल उनके अंदर डेवलप करनी है ताकि वो क्या बन पाए, स्वावलंबी बन पाए। इसके अंतर्गत इन्हें कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना। तो तेजस्वी योजना 2017 को लागू की गई थी। 14 से 25 वर्ष की महिलाओं और लड़कियों को क्या करना है, स्वावलंबी बनाना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मेरी बेटी मेरी पहचान योजना के बारे, कहाँ ये शुरुआत की गई थी, जमशेदपुर के तिरिंग गांव। मेन काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि इस योजना के अंतर्गत गांव के जितने भी घर हैं सभी घर के दरवाजे पर जो नेम प्लेट लगेगी उस नेम प्लेट में नाम किसकी होनी चाहिए, बेटियों की, और साथ के साथ उसकी माता की। मेन क्या है इस मेरी बेटी मेरी पहचान की, जो बेटियां हैं उनका मनोबल को बढ़ाया जा सके। तीसरी योजना मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। इस योजना की शुरुआत 2011 में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा गया सवाल है ये आपका जीपीएससी में भी। सीएम कौन थे उस समय, अर्जुन मुंडा थे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार की बालिकाओं के पालन पोषण एवं शिक्षा को क्या करना था, सुनिश्चित करना था। उद्देश्य क्या है इस योजना का, जो गरीबी रेखा से जो नीचे है, यानी कि जो पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन के नीचे जितनी भी लोग हैं उनमें जो भी लोग जीवन यापन कर रहे हैं उस परिवार की जो भी बालिकाएं हैं उनके पालन पोषण के लिए और शिक्षा को क्या करना था, सुनिश्चित करना है। शर्त क्या है, कौन इसका फायदा ले सकते हैं इस योजना का, तो अधिकतम जिनके 2 बच्चे हो और दोनों क्या होनी चाहिए, पुत्री हो। जुड़वा भी दोनों पुत्री हो सकती है। अगर मान लीजिए कि दोनों पुत्री जुड़वा है तो भी आप इस योजना का लाभार्थी बन सकते हैं। क्लियर है, तो अधिकतम 2 बच्चे होने चाहिए और दोनों क्या होने चाहिए, दोनों पुत्री हो, जुड़वा भी दोनों पुत्री हो। इसका लाभ लेने के लिए परिवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि लड़की का विवाह का न्यूनतम उम्र, आप ऐसा नहीं है कि आप उनका विवाह 18 वर्ष से पहले कर देंगे। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत इसका जो लाभ अगर आपको लेना है तो इसके लिए आपको सुनिश्चित करना होगा कि उस लड़की का विवाह का जो न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष हो, तथा लड़की के विद्यालय से उत्तीर्ण होने तक उनकी पढ़ाई पर कोई भी आप विराम नहीं लगाएंगे। तो ये आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं जैसे होता है ना कि गांव घरों में पहले ही शादी कर दी जाती है 15 साल 12 साल में, तो ऐसा नहीं करना। आपको 18 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा रखी गई है और जो भी विद्यालय से उत्तीर्ण होने के तक उनकी पढ़ाई पर आप विराम नहीं लगाएंगे। इस योजना का लाभ कई भागों में मिलती है, जैसे कि इसका जो भाग आपको मिलेगा लाभ, जब बच्ची का जन्म हुआ तब 5 साल तक सरकार 6,000 रुपये प्रति साल आपके खाते में जमा करेगी। जब बच्ची 6th क्लास में प्रवेश करेगी तो 2,000 प्रति वर्ष दिया जाएगा। 9th क्लास में जब प्रवेश किया जाएगा तो 4,000 और 11th क्लास में जब होगा तो 7,500 प्रति वर्ष देगी सरकार। 11th और 12th कक्षा पढ़ने के दौरान प्रति माह 200 की छात्रवृत्ति दी जाएगी 24 माह तक। जब बच्ची 21 वर्ष की होती है तो सरकार की ओर से एक फिक्स राशि 1,08,600 रुपये की राशि भी दी जाती है। कब, जब बच्ची की 21 वर्ष उम्र सीमा हो जाएगी तब।
बच्ची का जो विवाह है 18 वर्ष के बाद ही होना चाहिए तथा 12th कक्षा पास हो या सुनिश्चित हो। अदरवाइज ये जो आपका जो राशि है 1,08,600 रुपया ये आपको नहीं मिलेगा। अगर उस लड़की की विवाह 18 वर्ष से पहले आप कर देते हैं और अगर वो 12th पास नहीं हुई है तो आपको 12th तक उनको पढ़ाना भी है और 18 वर्ष के बाद उनका शादी कराना है, तब जाके आपको 1,08,600 रुपये की राशि दी जाएगी। अगली स्कीम जो है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है ये भी। यहाँ आपको क्या बतलाया गया कि इस योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2019 को की गई थी। रघुवर दास की सरकार थी जिसकी। इस योजना की शुरुआत राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर की गई थी। इस योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो चाईबासा से की गई थी। इस योजना को झारखंड सरकार के महिला एवं बाल विकास कल्याण द्वारा संचालित किया जा रहा है। आपको पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को चलाने के लिए कौन सा मंत्रालय? तो महिला एवं बाल विकास कल्याण द्वारा संचालित किया जा रहा था झारखंड सरकार के। और इससे पहले सन 2004 में, देखिए ये जो सुकन्या योजना थी ये 2004 में शुरुआत की गई थी। इसका नाम था मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम से, ठीक है। इनको समाप्त करके सुकन्या योजना नाम जोड़ दिया गया था रघुवर दास की सरकार ने। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मातृत्व मृत्यु दर को कम करना तथा बालिकाओं के विद्यालय से जो ड्रॉप आउट की दर है उनको कम करना। यानी कि जो भी बालिकाएं, लड़कियां जो है स्कूल में नहीं आ रही है या नाम कटवा ले रहे हैं, उनकी संख्या को बढ़ाना, उपस्थिति को बढ़ाना स्कूलों में। इस योजना के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना के आधार पर पिछड़े जितने भी वर्ग के लोग हैं जिनकी वार्षिक आय 72,000 से अगर कम है तो उनको लाभ प्रदान किया जाएगा। ऐसे लोगों को 7 चरणों में 40,000 का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का मेन पार्ट था। नेक्स्ट है साक्षर झारखंड अभियान। झारखंड सरकार के द्वारा सन 2019-20 के दौरान 5 जिले में, ये 5 जिले आपको याद रखना है जहां पे निरक्षरों को साक्षर बनाने का अभियान चलाया गया। जो जिले साक्षर भारत अभियान में शामिल नहीं थे, देखिए जो केंद्र सरकार के द्वारा जो भारत अभियान चलाया गया था, साक्षर भारत अभियान जो चलाया गया था, उनमें जो 5 जिले नहीं शामिल थे उन 5 जिलों का नाम आपको याद रखना है। और इसी 5 जिलों में ये साक्षर झारखंड अभियान क्या किया गया था? चलाया गया था। एक है आपका पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, सिमडेगा और जामताड़ा। तो ये 5 जिले का नाम याद रखना है। इन 5 जिले में जो साक्षर भारत अभियान जो है इन 5 जिलों में शामिल नहीं किया गया था। ये साक्षर भारत अभियान में ये 5 जिले शामिल नहीं किए गए थे, पूर्वी सिंहभूम को, सरायकेला खरसावां को, खूंटी और सिमडेगा और जामताड़ा। इसीलिए इन 5 जिले में कौन सा अभियान चलाया गया था झारखंड सरकार के द्वारा? साक्षर झारखंड अभियान। नेक्स्ट जो आपका स्कीम है मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। देखिए इस योजना के बारे में अगर बात किया जाए तो जो वर्तमान झारखंड सरकार है 2020-21, देखिए मैंने कहा ना कि जब से झारखंड का जो भी इस्टेब्लिशमेंट ईयर है आपका, उस इस्टेब्लिशमेंट ईयर से 2024 तक, एटलीस्ट 2023 तक की जितनी स्कीमें आपको पढ़ करके जाने हैं और उसमें से जितने मुझे इंपॉर्टेंट मिले 25 मैं आपको अभी करवा रहा हूं। और अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा 10-5 उसको मैं एक और वीडियो में कलेक्ट करके आपको कर दूंगा। मतलब इतना आप स्कीम करके जाएंगे, यहां से काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये बोला गया कि वर्तमान झारखंड सरकार ने 2020-21 वित्तीय वर्षों के दौरान इस योजना की शुरुआत की गई थी। कब हुआ था स्टार्ट? 2020-21। इस योजना के अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो याद रखना है जो कक्षा है कहां से कहां, 1 से 12 तक के छात्रों को। और इस योजना के लिए 2020-21 बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया था? तो 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना में। अगली जो योजना है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस योजना को अगर बात की जाए तो झारखंड सरकार के द्वारा 2021 में इंप्लीमेंट किया गया था। 2021 में सरकार किसकी है आपको पता होना चाहिए। इस योजना के लाभार्थी, देखिए अगर सीएम गवर्नर के बारे अगर आपको नहीं पता है, झारखंड का पूरा डिटेल वीडियो इसी चैनल पे अपलोडेड है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, जाकर वॉच आउट कीजिए। अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ सारी वीडियो के लिंक, झारखंड के जितनी स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट वीडियो है उसके लिंक मिल जाएगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ बोला गया कि ये इस योजना के जो लाभार्थी हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक तथा पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन एवं सखी मंडल की जितनी भी दीदियां हैं वही मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के क्या होंगे? लाभार्थी बनेंगे। इसके अलावा इसका जो उद्देश्य है स्वरोजगार के लिए लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, यानी आप स्वरोजगार कर सके इसके लिए जितने भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और सखी मंडल की जितनी दीदियां उनको आर्थिक सहायता प्रदान करेगी सरकार।
इस योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। तो याद रखना है कितना अमाउंट दिया जा सकता है, 25 लाख रुपए, लेकिन याद रखना है 50,000 से 25 लाख तक का ऋण केवल दिया जाएगा। मिनिमम 50,000, मैक्सिमम कितना है 25 लाख। इसके अंतर्गत राज्य सरकार अनुदान के रूप में ऋण राशि का 40% अथवा 5 लाख रुपए तक की राशि मुहैया कराती है। यानी कि आपको मतलब इसको चुकाना नहीं पड़ेगा। कितना? जो भी ऋण राशि का 40% है, ठीक है ना, यानी आपने जितना ऋण लिया है, देखिए यहाँ पढ़िए, इसके अंतर्गत राज्य सरकार अनुदान के रूप में आपको देती है जो आपने ऋण राशि लिया उसका 40%, अथवा 5 लाख रुपए तक की राशि मुहैया कराती है। क्लियर है ना भाई? अनुदान के रूप में कितना, आप अगर कितना भी मान लेते हैं कि 25 लाख मैक्सिमम, आप 25 कितना ले सकते हैं, आप 25 लाख मैक्सिमम ऋण ले सकते हैं। तो इस 25 लाख का 40% वो क्या करेगी सरकार, ऋण में अनुदान के रूप में यानी माफ कर सकती है। और मैक्सिमम कितना माफ कर सकती है, तो 5 लाख रुपए। ये याद रखिएगा, कितना माफ कर सकती है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत सरकार, 5 लाख रुपए। और अगर परसेंटेज में पूछा जाएगा तो 40%। ठीक है भाई, याद रखना ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, अगला जो बात यहाँ पे बताया गया इस योजना में कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को क्या क्या सर्टिफिकेट जमा करना है या क्या क्या चीजें होनी चाहिए। लाभार्थी झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, उम्र सीमा 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक के परिवार की जो वार्षिक आय 5 लाख रुपए या उससे कम होना चाहिए। नोट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि लाभार्थी को 50,000 रुपए का ऋण मिलता है उस स्थिति में लाभार्थी को कोई गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु 50,000 रुपए से अधिक की राशि ऋण के रूप में मिलने पर व्यक्ति को गारंटी देने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए ये सब क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना जेपीएससी के, अगर आप पेपर को देखे हैं, एनालिसिस किए हैं, तो डायरेक्ट जेपीएससी कैसे सवाल पूछती है, मुख्यमंत्री रोजगार जो सृजन योजना है इसके तहत आपको 4 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। अब इनमें से चारों में से 3 स्टेटमेंट यहीं से उठा करके और एक स्टेटमेंट गलत दिया जाएगा। बोला जाएगा निम्न में से कौन सा कथन सही है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के संबंध में, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के संबंध में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। क्लियर है? अब हम लोग अगली योजना में चलते हैं, झारखंड फसल राहत योजना के पास। काफी इंपॉर्टेंट योजना है ये भी। यह योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के को प्रतिस्थापित करने के लिए लाई गई है। देखिए एक चीज याद रखेंगे, जो योजना होती है, जो स्कीम होती है, एक तो राज्य सरकार की स्कीम, राज्य सरकार उसको लाती है, और एक आपकी केंद्र सरकार लाती है। अब जब केंद्र सरकार जो भी स्कीम को लाई है तो उसको पूरे के पूरे राज्य में भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब उसके लिए एक अलग बजट रखती है कि जैसे कि अगर कोई XYZ स्कीम है, अब ये आपका पूरे भारत में इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो अब सरकार वहां पर डिसाइड करती है कि झारखंड में इस स्कीम के लिए कितना बजट एलोकेट किया करेंगे। अब राज्य सरकार हर राज्य में अलग अलग है, तो वो राज्य सरकार अपने राज्य की स्थिति के अकॉर्डिंग भी योजना इंप्लीमेंट करती है। तो 2 प्रकार से योजना चलती है, ये भी आपको माइंड में रखना है। चलिए, तो इस योजना के बारे में हम लोग डिटेल करते हैं कवर। झारखंड फसल राहत योजना की जब अगर हम लोग बात करते हैं तो यह योजना क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रतिस्थापित करने के लिए लाई गई थी। मतलब कि उसको और भी ज़्यादा फैलाया जा सके, प्रचार प्रसार किया जा सके, लोग उसके अधिक लाभार्थी बन सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक आपदा के कारण फसल को जो भी क्षति होती है झारखंड किसानों को क्या किया जाएगा, उसके लिए सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। इस योजना में भूमि मालिक एवं भूमिहीन दोनों किसानों को शामिल किया जाता है। या कोई बीमा योजना नहीं है, याद रखना है कि ये कोई बीमा योजना नहीं है। इस योजना के अंतर्गत फसल के क्षति का आकलन ग्राउंड ट्रूथिंग की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि कटाई के बाद की क्षति के मामले क्षति का आकलन मूल्यांकन दृष्टि के आधार पर किया जाएगा। मतलब कि जो भी आपने कटाई की, अब कटाई के दौरान जो भी क्षति आई है तो उस क्षति का आकलन और मूल्यांकन दृष्टि के आधार पर किया जाएगा, जो भी आकलन होगा। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत ये पॉइंट याद रखना है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि सूखा हो गया या बाढ़ आ जाए, ज्वालामुखी, बवंडर, सुनामी, भूकंप, तूफान, अन्य भूवैज्ञानिक प्रक्रिया, इनमें से किसी भी प्रक्रिया से फसल को नुकसान पहुंचता है तो उनको लाभ मिलेगा किसान को। जंगली जानवरों के हमले के कारण कोई नुकसान तथा किसानों द्वारा अवैज्ञानिक खेती जैसे जोखिमों को इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। तो देखिए यही 2 स्टेटमेंट अगर आपको दे दिया जाए झारखंड फसल बीमा योजना के तहत कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका शामिल नहीं किया गया है, कोई जंगली जानवरों के कारण आपकी फसल को हानि पहुंचती है, या आपने कोई भी ऐसा कीटनाशक आपने जीवाश्म को यूज़ किया उसके कारण अगर क्षति पहुंचती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी सरकार।
नुकसान के आधार पर, अगला पॉइंट, नुकसान के आधार पर 3,000 रुपये से लेकर 3,500 रुपये प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। तो कितनी राशि यहाँ पर दी जाएगी? 3,000 से लेकर 3,500 रुपये। झारखंड फसल राहत योजना किस योजना के प्रतिस्थापित करने के लिए लाई गई थी? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये याद रखना है। 9वां स्कीम देखते हैं, मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना। अब ये योजना क्या है? इस योजना का लाभ झारखंड के शहरी क्षेत्र में वापस आए जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनको ये मिलेगा। मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना, जिन्हें शहरी क्षेत्रों में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी कि इस योजना का जो मेन मोटिव रहा है आपका, जो भी शहरी क्षेत्र से जो भी मजदूर बाहर गए हैं तो वहां से वापस आए जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनको शहरी क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना में मनरेगा के तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में अकुशल मजदूरों को सरकार द्वारा 100 दिन की रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी जा रही है। कितने दिनों की? तो 100 दिन की। इस योजना के तहत अगर किसी मजदूर को रोजगार नहीं मिल पाए तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। इस योजना नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित की जाएगी। क्या एलिजिबिलिटी है इसके लिए? झारखंड के स्थायी निवासी होना चाहिए। इसके अलावा 1 अप्रैल 2015 से ही क्षेत्रों का निवासी होना चाहिए। 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए उम्र सीमा। ग्रामीण क्षेत्र के अकुशल मजदूरों के पास मनरेगा कार्ड नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट आपके पास मनरेगा कार्ड नहीं होना चाहिए। अगली योजना है आजीविका संवर्धन हुनर योजना। यह योजना झारखंड में हड़िया जो दारू बनती है, चावल को गला करके सड़ा करके जो बनाया जाता है पेय पदार्थ, जिसका उपयोग कई धार्मिक से इसका देखिए, इस पेय पदार्थ का यूज अभी हम लोग धार्मिक दृष्टिकोण से भी करते हैं। तो ये शराब भी बोला जा सकता है, हड़िया मेनली आदिवासी में बोला जाता है। तो बेचने के लिए जो महिलाओं के लिए प्रारंभ की गई थी यह योजना, देखिए यह योजना झारखंड में हड़िया दारू शराब बेचने वाली महिलाओं के लिए प्रारंभ की गई थी। इस योजना के माध्यम से ऐसी महिलाएं को रोजगार व स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। कि जैसे कि अगर कोई भी महिलाएं जैसे कि हड़िया दारू की क्या किया जा रहा, विक्रेता अगर वो है, ठीक है, इन जैसे कामों में अगर वो लिप्त हैं तो उनको क्या किया जाएगा? रोजगार या स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे ताकि वो इनसे बाहर निकले। इन महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वनोपज संग्रहण, उद्यमिता सहित स्थानीय संसाधनों से जुड़े स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के माध्यम से लगभग 17 लाख ग्रामीण परिवार को जोड़ा जाएगा, जिसके कारण महिलाओं के घर की खर्च चलाने के लिए हड़िया दारू की निर्माण या बिक्री करने की आवश्यकताएं नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ तक जो था आपका जितना 2020-2021 तक था आपका इम्पॉर्टेंट स्कीम, जब से झारखंड का स्टेब्लिशमेंट मेनली 2011 से हम लोगों ने देखा है, तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने इसके सारे स्कीम कंप्लीट कर लिए हैं। अब 2023, 22 और 21 में जितने इंपॉर्टेंट स्कीम है अभी लेटेस्ट, उसको अब हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आजीविका संवर्धन हुनर योजना क्लियर हो गया। लेटेस्ट स्कीम 2023, 22 और 21 की, यहाँ से काफ़ी चांसेस है आपके एग्जाम में सवाल बनने के। झारखंड अबुआ आवास योजना, 15 अगस्त 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अबुआ आवास योजना प्रारंभ किया गया। अबुआ आवास योजना की शुरुआत झारखंड सरकार के द्वारा की गई थी। इस स्कीम की मदद से उन लोगों को घर दिया जाएगा जिनके पास रहने के लिए खुद का पक्का मकान नहीं है। इसके अलावा वो लोग भी अबुआ आवास योजना का लाभ प्राप्त कर सकें जिन्हें अब तक प्रधानमंत्री, यानी कि जिन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, वो अबुआ आवास योजना के स्कीम के अकॉर्डिंग आपको पक्का मकान दिया जाएगा। इस स्कीम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके माध्यम से बेघर परिवार को 3 कमरे वाला, कितने कमरे का? तो 3 कमरे वाला मकान दिया जाएगा। अगली स्कीम है झारखंड मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2022 में की गई थी। राज्य के युवाओं को उत्कृष्ट इंजीनियरिंग, मेडिकल, क्लैट, होटल मैनेजमेंट एवं अन्य व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश हेतु गुणवत्तापूर्ण कोचिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी कि जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है उनकी आपको तैयारी के लिए जो भी कोचिंग फी है उसकी झारखंड सरकार भार उठाएगी। इस योजना के तहत पहले वर्ष 8,000 छात्रों का चयन किया जाएगा, यानी 8,000 छात्रों का पहले क्या किया जाएगा? स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जाएगा कि आप झारखंड मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लाभार्थी बन सकते हैं या नहीं। और तथा प्रतिमाह 2,500 रुपये छात्रवृत्ति आपको दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदक झारखंड तथा राज्य का स्थायी होना चाहिए निवासी, मान्यता प्राप्त शिक्षक संस्थानों से 10वीं पास छात्र होने चाहिए। छात्रों का चयन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यानी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जाएगा, देन आपको इसकी
फैसिलिटी इस योजना का मिल सकता है 2500 रुपये प्रति माह। आपको कोई भी कोचिंग में जहाँ पे भी एंट्रेंस की तैयारी होती है उसके लिए आप जा करके तैयारी कर पाएंगे, जिसके लिए सरकार आपको 2500 रुपये प्रति माह देंगी। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 2022 में की गई थी। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के दूर दराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को आवाजाही के लिए बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करना था मेनली। ठीक है, देखिए मेन इसका क्या है, इस योजना का जो उद्देश्य, झारखंड सरकार द्वारा राज्य के जितने भी दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्र के जो नागरिक हैं उनके जो आवाजाही में बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए, बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए, शहर आने के लिए परिवहन सुविधा प्रदान करना एवं किसानों को उनके उपज बाजार तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू की गई थी। राज्य के वृद्ध जो जितने भी नागरिक हैं, वृद्ध विधवा महिलाएं हो गए, HIV पॉजिटिव या सरकारी रिटायर्ड जितने भी कर्मचारी को बस भाड़ा नहीं लगेगा। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट याद रखेंगे। अगली इसके बाद यहाँ से ये याद रखना कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत 7 से 42 सीट वाले वाहनों को चलाने पर रोड टैक्स पर 100% की छूट मिलेगी। यानी कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत अगर 7 से लेकर 42 सीट तक की कोई भी वाहन आप चलाएंगे तो रोड टैक्स पर 100% की आपको छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को सिविल सर्जन के स्टार से 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलती है इस योजना के तहत। और जो भी इलाज की राशि अधिक होने पर आवेदन को स्वास्थ्य निर्देशालय के पास भेजा जाता है। यहाँ से आवेदन की स्क्रूटनी के बाद इस विभाग के पास भेजा जाता है। मंत्री को मंजूरी मिलने के बाद मरीज को 10 लाख की राशि की स्वीकृति की जाती है। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, आवेदक की आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। लगातार 3 वर्षों तक 8 लाख से कम आय प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आपको मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना का ये लाभ आपको मिल पाएगा। अगली योजना है डिवाइन योजना। डिवाइन के फुल फॉर्म से आपका सवाल बना है, डिग्निटी टू वल्नरेबल इंडिविजुअल फॉर नर्चरिंग विथ एम्पैथी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, कठिनाई में जीवन यापन करने वाले विभिन्न वर्ग जैसे बच्चे हो गए, महिलाएं होंगे, वृद्ध व्यक्ति हो गए, विधवा एवं ट्रांसजेंडर आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उन योजनाओं या उन कार्यक्रमों से जोड़ना है मेन इसका उद्देश्य। इस योजना का कार्यान्वयन या डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं सिविल सोसाइटी के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना, झारखंड राज्य के कितने जिले, तो याद रखेंगे 22 जिले, पूर्वी सिंहभूम सिमडेगा को छोड़ करके 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। सूखे की स्थिति को देखते हुए 22 जिलों के 226 प्रखंडों के प्रति किसान परिवार को तत्काल सूखा राहत हेतु 3500 रुपए अग्रिम राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत कितनी राशि, 3500 रुपए। कितने जिले, 22 जिलों, लेकिन पूर्वी सिंहभूम और किसको छोड़कर, सिमडेगा को छोड़कर कितने प्रखंड है, 226 प्रखंड है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, सखी मंडल की जो दीदियां हैं वो उठा पाएगी। और इसके लिए इस योजना का माध्यम से झारखंड के 18 से 45 वर्ग के बेरोजगार जो नागरिक होंगे झारखंड सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी एवं इनकी वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख रुपए तक होनी चाहिए। अब ये पॉइंट याद रखेंगे कि इस योजना के अंतर्गत 50,000 तक के ऋण पर कोई भी गारंटी देने की आवश्यकताएं नहीं है। अच्छा, ये हमने कवर कर लिया, ये स्कीम नागरिकों स्वरोजगार, ये हमने स्कीम कवर कर लिया था। चलिए, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है आपकी। बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, याद रखना, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने 2019 में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को शुरू किया था। लेकिन सन 2022 में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में हेमंत सरकार द्वारा 11 अक्टूबर 2022 को संशोधित कर दिया गया। इस योजना की शुरुआत हेमंत सोरेन के द्वारा कहां से की गई, गिरिडीह से। तो ये सब सवाल पूछा जाएगा आपसे कि जो सावित्री फुले किशोरी समृद्धि योजना है, ठीक है ना, किसको रिप्लेस करके, किस योजना को रिप्लेस करके ये योजना लाई गई थी। तो सुकन्या, जो आपका रघुवर दास ने 2019 में सुकन्या योजना को जो शुरुआत की थी उसका जस्ट नाम चेंज करके मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में हेमंत सरकार द्वारा कब, तो 11 अक्टूबर 2022 को संशोधित किया गया था। कहां से स्टार्ट किया गया था, तो ये गिरिडीह से स्टार्ट की गई थी। शहरी वानिकी योजना, शहरी वानिकी योजना में अगर आप बात की जाए तो राज्य में शहरी क्षेत्रों को
हरा भरा करने के लिए शहरी वानिकी योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत पूरे राज्य के शहरी क्षेत्र में उपलब्ध जो भूमि है, सड़क है, उनके किनारे पौधे को रोपण किया जाएगा और शहरों में पार्कों को विकास करके शहरी क्षेत्र को हरा भरा, मेनली क्या है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये योजना थी। आम जनों को प्रकृति के साथ साथ मनोरंजन का भी साधन उपलब्ध कराना है, शहरी वानिकी, क्योंकि अगर पार्क अगर स्टैब्लिशमेंट होंगे तो लोगों का मनोरंजन भी होगा, इससे वातावरण भी क्या है, हरा भरा होगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री सारथी योजना। मुख्यमंत्री सारथी योजना में आपको याद रखना है कि राज्य के प्रभावशाली जो युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार 22 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत कितने प्रखंड, तो 80 प्रखंडों में बिरसा ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल एजुकेशन एग्जीबिशन का शुभ आरंभ किया है। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। 20 प्रखंडों में, कितने प्रखंडों में, तो 80 प्रखंडों में। मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी, ये याद रखना है कि जो जनरल कैटेगरी में 18 से 35 वर्ष के युवक एवं युवतियां इसके पात्र होंगे। वहीं आरक्षित श्रेणी में 50 वर्ष तक के पुरुष एवं महिलाओं को विरसा केंद्रों में प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। देखिए, जो मुख्यमंत्री सारथी योजना जो है, राज्य के प्रभावशाली युवाओं जो है, जो भी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अगर समर्थ युवाएं हैं जिनके अंदर कौशल विकास प्रशिक्षण दे करके रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 22 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत जो 80 प्रखंड में जो बिरसा केंद्र है, ब्लॉक बिरसा इंदा यानी कि ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल एग्जीबिशन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री सारथी, इसके लिए जनरल कैटेगरी 18 से 35 वर्ष रखा गया। आरक्षित श्रेणी में 50 वर्ष तक के पुरुष और महिलाओं को बिरसा केंद्र में प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सफल प्रशिक्षण के बाद जो भी युवक या युवतियां सफल प्रशिक्षण ट्रेनिंग कर लेंगे तो 3 माह के अंदर नियोजन नहीं होने की स्थिति में रोजगार प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाएगा। जितने भी पुरुष कैंडिडेट होंगे उनके 1000 रुपये होंगे और महिला एवं दिव्यांगों के लिए 1500 रुपये प्रोत्साहन भत्ता के रूप में सरकार के द्वारा 1 वर्ष तक तय किया जाएगा। क्लियर है भाई? ये आपको दिया जाएगा अगर आपको 3 महीने के अंदर अंदर अगर आपको कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती है तो आफ्टर ट्रेनिंग। झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना, ये भी काफ़ी फेमस योजना रहा। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत की। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को इस योजना के माध्यम से बड़ी राहत प्राप्त होगी। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से 1 महीने में 10 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी देगी। 25 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी प्राप्त होगी। कितना? तो 25 रुपये प्रति लीटर। 25 रुपये प्रति लीटर की दर से 250 रुपये की राशि उनके खाते में सीधे भेज दी जाएगी। ठीक है ना? 25 रुपये प्रति लीटर की दर से 250 रुपये की राशि उनके खाते में। 1 महीने में अगर देखिए, इस समझिए इस योजना को, पहले तो ये याद रखना है कि 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना का शुभारंभ किया। जितने भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं, इस योजना के माध्यम से बड़ी राहत प्राप्त होगी उनको। कैसे? तो सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से 1 महीने में 10 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि आप 1 महीने में 12 लीटर यूज़ करते हैं मतलब कि पेट्रोल का, तो जिसमें से आपको 10 लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। प्रति लीटर 25 है तो 10 लीटर में 250 रुपये आपको प्रतिमाह सब्सिडी वापस मिल जाएगी। अगली जो योजना है मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान। जिन प्रवासी श्रमिकों या व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है अथवा अन्य कारणों से विदेश में हो जाता है, कोई भी कारण से अगर विदेश में आपकी मृत्यु हो जाती है, वैसे प्रवासी श्रमिक या व्यक्तियों को असामयिक मृत्यु के उपरांत उनके परिवार को एक मुश्त 5 लाख की राशि दिया जाएगा। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान के तहत। गुरुजी किचन योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, झारखंड बजट 2021 में पेश किया गया था। ये FM रामेश्वर उरांव ने गुरुजी रसोई योजना की शुरुआत इसकी घोषणा की थी। इस योजना में सरकार गरीब लोगों को 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराएगी। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में चलाए जा रहे दाल भात केंद्रों के अतिरिक्त केंद्रों की स्थापना की जाएगी। समर योजना का पहले आपको याद रखना है फुल फॉर्म। खैर यहाँ पे आते हैं, पहले झारखंड की राज्य सरकार ने राज्य में जो भी कुपोषण है या एनीमिया से निपटने के लिए क्या किया गया था, समर नामक एक अभियान शुरू किया गया था। कौन कौन से रोग? तो एक आपका कुपोषण और एनीमिया। समर का पूर्ण रूप क्या है? स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड अनीमिया रिडक्शन।
स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, ये फुल फॉर्म याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अंतिम योजना गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना। झारखंड गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग परिवार के छात्रों को उनकी शिक्षा पूरी करने के लिए सरकार द्वारा ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसके लिए योजना के बेहतर संचालन हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2000 के लिए 23 के लिए योजना में 26 करोड़ 13 लाख रुपए क्या किया जाएगा, शिक्षा बजट का प्रावधान किया गया है। और इस योजना के नियम के अनुसार स्टूडेंट अधिकतम 10 लाख रुपए के शिक्षा लोन के लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। कितने के लिए, 10 लाख रुपए की। लाभार्थी के द्वारा लिए गए लोन को 15 वर्ष की अवधि में अंदर चुकाना भी होता है। तो ये आपके टोटल 25 स्कीम थे जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम रहे हैं झारखंड सरकार की। जब से अगर थोड़ा सा पास्ट में हमने चले 2011 का भी हमने आपका स्कीम लिया, और फाइनली 2023 का, 2022 का, 2021 का और 2020 के जितने इंपॉर्टेंट स्कीम हमने 25 के 25 स्कीम आपका मैंने इसमें करवा दिया। ऑलमोस्ट आपके यहाँ से कवर हो जाने चाहिए। बाकी अगर कोई भी और स्कीम इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं आपको वहाँ पर डिस्कशन कर दूंगा अगले वीडियो में भी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले मैराथन में। तब तक